प्रणाम। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। 4 दिवसीय व्रत विधि जानने के बाद अब हम जानेंगे कि ये व्रत क्यों किया जाता है, छठी मैया कौन है और सूर्यदेव की उपासना का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। पहला, छठी मैया कौन है। छठी मैया कोई सामान्य देवी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार छठी मैया को देवसेना के नाम से जाना जाता है। ये प्रकृति की छठी अंश से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इन्हें षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। दायित्व, पुराणों के अनुसार ये निसंतानों को संतान देने वाली, बच्चों की रक्षा करने वाली और दीर्घायु प्रदान करने वाली देवी हैं, इसीलिए इन्हें बाल कल्याण की देवी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी से संबंध, एक अन्य मान्यता के अनुसार ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और इन्हें भगवान सूर्य की बहन भी माना जाता है। इनकी पूजा के बिना सूर्य पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरा, छठ पूजा की पौराणिक कथाएं। छठ पूजा से जुड़ी हुई कुछ मुख्य कथाएं जो इस पर्व के महत्व को दर्शाती हैं। कथा 1, सूर्यपुत्र कर्ण की उपासना। कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन उगते सूर्य को अर्घ्य देते थे। माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले इस व्रत को करना शुरू किया था। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और उन्हीं के आशीर्वाद से वे महान योद्धा बने थे। कथा 2, राम सीता द्वारा छठ व्रत। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। इस यज्ञ के बाद माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा की थी। माना जाता है कि तभी से छठ पूजा का प्रचलन हुआ। कथा 3, पांडवों और द्रौपदी का व्रत। महाभारत की एक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य और गौरव वापस मिला था। तीसरा, सूर्यदेव की उपासना का महत्व। छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। धार्मिक महत्व, सूर्यदेव जो प्रत्यक्ष देवता है, को अर्घ्य देने से आरोग्य, धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देना जीवन चक्र का प्रतीक है, जैसे हर पतन के बाद उत्थान निश्चित है। व्रती सूर्य से जीवन, ऊर्जा और सकारात्मकता का आशीर्वाद मांगते हैं। विटामिन डी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें सबसे कम हानिकारक होती हैं। जल में खड़े होकर अर्घ्य देने से सूर्य की ये सौम्य किरणें शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और ऊर्जा प्रदान करती हैं। प्राकृतिक उपचार, छठ व्रत के कठोर नियम जैसे निर्जला उपवास और सात्विक आहार शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान बनाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक महाअभियान है। छठी मैया और भगवान सूर्य से जुड़ी इन कथाओं को जानकर आपकी श्रद्धा और भी मजबूत हुई होगी। हम कामना करते हैं कि छठी मैया आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।